नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। आज का हमारा टॉपिक है मेधावी का निर्माण। इसके बारे में मैं एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आपको बताना चाहती हूँ कि मेधावियों का निर्माण कैसे होता है। मेंसा एक अंतर्राष्ट्रीय सोसाइटी है जो परम बुद्धिमानों के मामले को देखती है। इसमें दाखिला केवल उनको ही मिल पाता है जिनका IQ परसेंटाइल स्कोर 98 या उसके ऊपर होता है। इस सोसाइटी में 100 के करीब देशों के 1.5 लाख सदस्य हैं। सोसाइटी के अस्तित्व में आने के लगभग 8 वर्ष बाद सन 1954 में मेंसा की सदस्य संख्या 4 तक सिमट कर रह गई थी। उस संस्था को आज की गौरवमयी स्थिति में लाने का श्रेय जिस व्यक्ति को जाता है वे विक्टर सेरेब्रॉयकॉफ थे, जो ऑस्ट्रेलिया से ताल्लुक़ रखते थे। उन्होंने इसकी अध्यक्षता तब संभाली जब यह संस्था खत्म होने की कगार पर खड़ी थी। अगले 20 वर्षों तक उन्होंने इस संस्था को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया और वर्ष 2000 में अपने देहावसान तक इसका नेतृत्व संभाला। दिलचस्प बात यह है कि बचपन से सेरेब्रॉयकॉफ को देखते हुए कोई भी यह अंदाजा नहीं लगा सकता था कि उनमें इतनी शानदार उपलब्धि हासिल करने की क्षमता है जो हमेशा उनको आगे ले चलेगी। उनका जन्म एक अभावग्रस्त झुग्गी कॉलोनी में हुआ था। जब वे 15 साल के थे तो उनके स्कूल शिक्षक ने उन्हें लेकर यह घोषणा कर दी थी कि तुम मूर्ख हो, तुम जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। अपनी मूर्खता से आश्वस्त हो चुके विक्टर ने स्कूल छोड़ दिया। अगले 17 वर्ष तक के छोटे घरेलू काम करते थे वो। बाद में एक बार लकड़हारे का काम करते हुए उन्होंने सेना में नौकरी कर ली। चयन प्रक्रिया के बाद IQ टेस्ट भी लिया गया। IQ टेस्ट इस तरह तैयार किया गया था कि किसी को अधिकतम 161 नंबर मिल सकते थे। विक्टर का स्कोर इसमें भी परे चला गया, जिसका मतलब था कि वे जीनियस थे। ज्ञान के महज उस टुकड़े ने उनका जीवन बदल दिया। उन्होंने अपनी विधा के क्षेत्र में खुद को शिक्षित करने के लिए कड़ी मेहनत शुरू कर दी, क्योंकि उन्हें लगा कि जब मैं लकड़हारा बनके इतना अच्छा काम कर सकता हूँ तो मुझ में कुछ तो इंटेलिजेंट पावर है। वे लकड़हारा तकनीकी के जानकार बन गए और जहाँ कभी वे नौकरों वाले काम करते थे, अब वहीं पे वे इस विधा को माली की तरह इस्तेमाल करने लगे और पुस्तकें लिखने लगे। उन्होंने इंटेलिजेंस कोसेंट के विषय पर शोध शुरू किया और जल्दी ही उसके भी विशेषज्ञ बन गए। इस पर भी तमाम लोकप्रिय पुस्तकें उन्होंने लिखी। सेरेब्रॉयकॉफ के जीवन में वह अद्भुत पल क्या था? यह वह पल था जब उन्होंने जाना कि वो मूर्ख नहीं है बल्कि एक जीनियस है। क्या ऐसा ही कोई पल आपके जीवन में भी आ सकता है? बिल्कुल, यदि केवल हम एक छोटी सी भूल को सुधार लें। वह गलती जो हमने की है, विक्टर सेरेब्रॉयकॉफ की भांति हमने भी अपने जीवन में गलत धारणाएं जमा कर रखी हैं। एक भूल तो इस नश्वर शरीर को स्व मान लेना ही है, जबकि शरीर तो मांस और हड्डियों को ढोने वाला महज एक झोला है। इसके साथ अपनी पहचान जोड़ना हमारी क्षमताओं में कमी करता है। इसकी बजाय अगर हम अपनी दिव्य आत्मा की प्रकृति पर भान कर सके तो हमारी चेतना उसी पल पदार्थ से अलग हो जाएगी, अर्थात इस भौतिक संसार से अलग हो जाएगी। इसके बाद हम व्यक्तिगत विकास की असीम संभावनाओं के संपर्क में आ जाएंगे। श्रीमद् भगवद गीता में आत्मा के ज्ञान के संदर्भ में पहला बिंदु जो सिखाया गया है वो है कि ओ भरतवंशज, प्राकृत शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा अविनाशी है, अपरिमेय है तथा अनादि है। अतः सभी दुर्बल विचारों को त्याग कर अपने कर्तव्य का पालन करो। सैकड़ों वर्ष पहले हमारे देश में एक महान संत हुए थे, श्री रमण महर्षि। उन्हें अपनी शिक्षाओं में आत्मज्ञान पर जोर देने के लिए जाना जाता था। जब अनुयायी अपनी समस्याएं लेकर उनके पास आते और उस पर अपनी राय मांगते तो वे कहते, सोचो कौन सी समस्याओं से घिरा है।
अगर तुमने अपना वास्तविक स्वभाव तलाश लिया तो तुम्हें कोई भी प्रभावित नहीं कर सकेगा। एक अनुयायी ने उनसे एक बार कहा, गुरुदेव, मेरे पास ढेर सारी समस्याएं हैं, मैं क्या करूं? और कृपया मुझे यह सोचने के लिए ना कहिएगा कि कौन इन समस्याओं से ग्रस्त है। रमण महर्षि ने जवाब दिया, सोचो, यह कौन है जो यह कह रहा है कि कृपया मुझे यह सोचने को ना कहें कि कौन इन समस्याओं से ग्रस्त है। रमण महर्षि का संदेश स्पष्ट था, हमें पहले खुद समझने का प्रयास करना चाहिए। बगैर हमारे उच्च कोटि के आध्यात्मिक स्वभाव के ज्ञान के हम तुच्छ और संसारिक चीजों से बंधे रहेंगे। हमारी आज की शारीरिक